वेलकम टू दी चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स MHCET का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए अगर वो आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उनके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। जैसे कि आप थंबनेल पे ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस, पेपर पैटर्न, स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, टेंटेटिव डेट्स जो है वो, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे और आवर्स कितना है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ओके। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले हम यहाँ पे पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पेपर का कैसा पैटर्न होने वाला है। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे वो होंगे 150, 150, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आएंगे आपको। टोटल मार्क्स जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपको 150 क्वेश्चन के 150 मार्क्स भी मिलेंगे, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे जो टोटल टाइम आपको मिलने वाला है पेपर के लिए, ठीक है, जो टोटल टाइम आपको मिलने वाला है वो है 2 आवर्स। मतलब 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको आपके 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर अच्छे से रहना है। टेस्ट सीरीज़ लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, सारे सम्स अच्छे से कीजिए, सारा सिलेबस कवर कीजिए। ऑटोमेटिकली आपका जो भी डाउट्स है सब ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे डियर स्टूडेंट्स तब तक कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो, अगर आपका इच्छा है कि हाँ मेरा जिस कॉलेज में जाने का सपना है मैं उसी कॉलेज में जाऊँ, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी ही होगी, ओके। और वो थोड़ी सी मेहनत कहीं ना कहीं आपके सपनों को पूरा कर सकती। तो इसीलिए आप अभी से लग जाइए, ओके। आपका टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ आप लोग एंड तक पूरा देखिए। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की हुई है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए। तो यहाँ पे आपका जो डेट्स आया है एग्ज़ाम का वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, ओके। मतलब नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम है डियर स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए सारी चीज़ों के लिए, ओके। उसके बाद हम दूसरे सेक्शंस पे जाते हैं। यहाँ पे आपका पेपर जो है वो उसके क्वेश्चंस 5 सेक्शंस पे बेस्ड होंगे। अब वो कौन से सेक्शंस है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले जो है वो है जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स, ठीक है। जनरल नॉलेज मतलब डे टू डे हमारे लाइफ में क्या चल रही है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ओके। तो आपका जो क्वेश्चन बेस्ड होगा वो जनरल नॉलेज पे बेस्ड होगा, या आपका उसको करेंट अफेयर भी बोलते हो। करेंट अफेयर का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें कौन जीता, देन क्या चल रहा है हमारी इकोनॉमी में, क्या चल रहा है हमारे स्टेट में, साइंस में, हर एक चीज़ में अपने करेंटली क्या क्या डे टू डे एक्टिविटीज़ चल रही है उसको हम बोलते हैं करेंट अफेयर्स, ओके। तो यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज में करेंट अफेयर्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपको, ओके। आप रीजनिंग रिलेटेड स्टडीज़ कर सकते हैं, ओके। स्टडी मटेरियल्स ले सकते हो, बुक्स ले सकते हो, जो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, मैथ्स का प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतना भी ज़्यादा टफ आपका पेपर नहीं आएगा। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस रखी है तो फिर आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे पेपर को। बट आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको अपना 100% देना है यहाँ पर। तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए,
ओके, फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैथ्स रिलेटेड जो सम्स होते हैं वो सम्स आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। ओके, इंग्लिश के अंदर जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं वही सारी चीज़ें आपको वापस से देख कर जानी है और अच्छे से करके जानी है। वोकैबलरी, ग्रामर, राइटिंग से सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, आप उसके लिए बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग दोनों पार्ट में आपका आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके सिलेबस में से कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स कितने होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 150 क्वेश्चन के 150 मार्क्स है, मतलब 1 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जो पहला सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। ओके, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के अंदर आपको टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 40 क्वेश्चंस के आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब 1 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। अगर आपने 40 के 40 क्वेश्चंस को करेक्ट लिखा है तो उसमें आपको 40 के 40 मार्क्स मिल जाएंगे। सेम यहाँ पे जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, ओके, तो करंट अफेयर्स में भी आपको 30 क्वेश्चंस हैं और 30 क्वेश्चंस ईच विल कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। तो 30 क्वेश्चंस के 30 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के लिए, तो आपका ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। तो यहाँ पे भी आपको जो मार्क्स है, अगर आपने सारे आंसर्स करेक्ट लिखे हैं तो आपको आपके 40 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको 30 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है। 30 क्वेश्चंस आएंगे, उसके 30 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको 30 में से 30 आपको क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। इसमें आपको 10 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 10 रहेंगे और वो आपको 10 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, तो यहाँ पे टोटल आप 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है आपको 150। ओके, 40 30 40 30 10 150 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स इज 150 मार्क्स। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गए। ये आपका पूरा क्या है, टेबल कंसिस्ट दिस सब्जेक्ट वाइज मार्किंग सिस्टम। सब्जेक्ट वाइज मार्किंग सिस्टम का आपका टेबल है। ओके, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस है 150 मार्क्स के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में क्या क्या आएगा। लॉ रिलेटेड चीज़ें आने वाली है। ठीक है, लॉ जैसे कि आपके लिए नया सब्जेक्ट हो जाएगा। आपने 11th 12th में लॉ नहीं किया है, बट आपको 13 14 15 में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फैमिली लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फिर इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, लीगल फंडामेंटल्स एंड टर्म्स, इंडियन पेनल कोड और BNS और लीगल मैगजिम्स। ठीक है, तो ये आपको लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के अंदर आपको ये सारे चैप्टर्स कवर अप करने हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा एक सिलेबस बता रही हूँ, आपके किस सेक्शन में कितना सिलेबस आएगा। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, आगे जाके आपको कोई भी कंफ्यूजन ना मिले। ओके, एंड जो भी चैनल पे नए होंगे मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग डियर स्टूडेंट्स ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लाती रहूँ। और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, और अगर कोई भी डाउट्स होते हैं आपको तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बता दी। अब लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, पहले एक होता है क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस आते हैं, फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट आता है, स्टेटमेंट एंड एक्शन आता है, एंड असर्शन एंड रीज़न आता है। ठीक है, ये होता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में सिलोगिज्म, नंबर टेस्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, रैंकिंग, एनालॉगी एंड सिटिंग अरेंजमेंट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दोगे तो आप देखोगे कि रीजनिंग आपको रहता ही रहता है।
तो इससे आपका और भी ज़्यादा हेल्प होगा फ्यूचर में भी। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते रहोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उसके बाद हम मैथ्स के भी कुछ देख लेते हैं चैप्टर्स। सबसे पहले जो आपको मैथ्स में चैप्टर है वो है एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, फिर है इंटरेस्ट, देन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स, फिर है परसेंटेज पार्टनरशिप, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ओके, फिर क्लॉक एंड कैलेंडर, नंबर सिस्टम, फिर है HCF एंड LCM, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, रूट एंड इंडाइसिस, फिर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड एवरेज। तो ये पूरा आपका चैप्टर्स है जो आपको कवर अप करना है इन यूनिट्स में, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा सारा चीज़ जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है वो पूरा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर होंगे आपको तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिवर्ट बैक ज़रूर करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन फॉर वाचिंग अवर वीडियो। हमारा वेबसाइट भी है, अगर आप चाहो तो वेबसाइट पे विज़िट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDFs भी कलेक्ट कर सकते हो। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर विज़िट करना। Okay, so thank you so much for watching the video and all the very best for your exams. Thank you.